जो आश्वासन दिया हूँ, ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी 6-7-8 महीने में मामला सुलझ जाएगा और इस सड़कों का पुनर्निर्माण नए तरीके से हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्राओं में भी ने किसानों ने कहा है कि समस्या है, और ये एक बड़ा नेटवर्क है, नेक्सियस है पूरे बिहार में फर्टिलाइजर माफियाओं का। मंत्री था तो मैंने जिक्र भी किया था और उसको मैंने रोकने का उपाय भी कर दिया था, लेकिन मेरे हटते ही सारे उपाय फिर वापस हटा दिए गए। जिसका विषय है, ये तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में मीडिया को क्या रुचि होना चाहिए? कौन व्यक्ति किसको फुहर बात बोला, इसमें मीडिया को रुचि नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों को संदर्भ को कभी मीडिया के चैनलों पे चलाना भी नहीं चाहिए। रही थी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे मेरी बहस हुई थी, बहस पूरा देश भर देखा था। अब वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे होंगे ना, क्योंकि उस समय सोए हुए थे, अभी जग गए हैं, चुनाव नजदीक है तो इसलिए वो कह रहे होंगे। पप्पू यादव का मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। पप्पू यादव, हम लोग जो जवाब देते हैं, जवाबदेही मेरी दो ही जगह तय है। एक, जनता जब सवाल करती है, और दूसरा जवाबदेही है कि ये जनता जो सवाल करती है इसको हम विधानसभा में उसके प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। हो यही है विषय, और तो कुछ है नहीं। ये वापस आने दीजिए, उनके अनुभव के आधार पे जो समाधान सुझाएंगे उस पर प्रतिक्रिया देना है। अभी वो तो यात्रा पे हैं, और कई लोगों ने, मांझी जी ने भी सवाल किया है, शिवानंद तिवारी जी ने भी सवाल किया है, बहुत वरिष्ठ राजनेताओं ने सवाल किया है कि यात्रा किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो। नमस्कार। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी उस समय ज़्यादा चर्चा में आए जब मंत्रिमंडल में रहते हुए मंत्रिमंडल के मुखिया पर लगातार निशाना साधते रहे। हालांकि उसका अंजाम भी दिखाई पड़ा, अंततोगत्वा उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य उनको एक तरह से जननायक बना दिया है। उनके द्वारा जिस तरह से किसानों की आवाज़ उठाई जा रही है, जिस तरह से किसानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है, उसी आंदोलन के तहत जितने किसान आज बैठे हुए थे यह सड़क पर करीब 80 दिनों से किसान और नौजवान जिस पद के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसी पद की समस्याओं को समझने और उस समस्या के समाधान को लेकर सुधाकर जी अभी बराड़ी गाँव पहुँचे हुए हैं, और इनके द्वारा अभी कार्यक्रम को संबोधित किया गया, आश्वासन भी दिया गया कि इस समस्या का समाधान शीघ्र होगा। मैं इनसे बात कर जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस समस्या का समाधान इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा था और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। सर, आज इस समस्या को लेकर आप रामगढ़ से चलकर यहाँ आए हुए हैं, यहाँ भी 7 प्रतिनिधि हैं, रोहतास जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इतने दिनों तो एक समस्या बनी रही। इस समस्या का समाधान नहीं होने के पीछे का कारण क्या मान रहे हैं सर? जो समस्या है बहुत छोटी समस्या थी, और तकनीकी रूप से एक विभाग से दूसरे विभाग में रोडों के हस्तांतरण को लेकर जो कन्फ्यूजन था, जिसका समाधान हो जाना चाहिए था। मैं किसी जनप्रतिनिधि पर आरोप इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि किसके पास लोगों ने गए और कहां सवाल किया, लेकिन ये सुलझ जाने वाला छोटा सवाल है। आप देखिएगा कि मैं यहाँ आज जो आश्वासन दिया हूँ, ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी 6-7-8 महीने में मामला सुलझ जाएगा और इस सड़कों का पुनर्निर्माण नए तरीके से हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिस तरह से आपके द्वारा इस्तीफा दिया गया, आरोप लगाया गया कि जो कृषि विभाग है एक तरह से भ्रष्ट तंत्र उस पर हावी है। परसों रोज यहाँ पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे, लाठीचार्ज हुआ है, बहुत किसान घायल हुए हैं। आखिर हर साल रोहतास में इस तरह की घटना सामने आती है, आखिर ये इस तरह की जो घटना सामने आ रही है उसके पीछे का कारण क्या माना है? देखिए, आप स्थानीय स्तर की मीडिया चलाते हैं, यूट्यूब चैनल, ये स्थानीय नहीं मसला है, ये पूरे बिहार भर में हर जगह लाठीचार्ज हो रहा है किसानों पर फर्टिलाइजर को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्राओं में भी ने किसानों ने कहा है कि समस्या है, और ये एक बड़ा नेटवर्क है, नेक्सियस है पूरे बिहार में फर्टिलाइजर माफियाओं का, जो आन वक्त पर जब जरूरत होता है किसानों को, फर्टिलाइजर बाजार में नकली कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है, और उसके बाद जो 266 का यूरिया 500 रुपये 550 रुपये में बिकता है। ये लंबे समय से खेल चल रहा है, जिसको मैं मंत्री था तो मैंने जिक्र भी किया था और उसको मैंने रोकने का उपाय भी कर दिया था, लेकिन मेरे हटते ही सारे उपाय फिर वापस हटा दिए गए, जिसके चलते फिर परेशानी बढ़ गई। सर, ये अभी जो लगातार आपके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर जाप सुप्रीमो जो पप्पू यादव जी हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो वो बयान दे रहे हैं, बयान देने से पहले अपने पूर्व का इतिहास देख लें। उनके द्वारा क्या कुछ किया गया है, उन पर क्या किस आरोप लगाया गया है, कल का उनका बयान आया है सर, वो जिस संदर्भ का हवाला दे रहे हैं उस संदर्भ को किस रूप में देखा जाए सर? देखिए, सवाल ये है कि हमने अपने भाषणों में कहा
कि जो हम कृषि बिल की बात कर रहे हैं, जो पूरे बिहार के लोगों के लिए है, या फिर हम मंडी कानून की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसान मल्टीपल एजेंसियों की बात कर रहे हैं, या फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, या फिर हमारा गन्ना मिल का सवाल हो, जूट मिल का सवाल हो, जो बिहार में बंद होते जा रहे हैं, वो मुख्य विमर्श का विषय है। ये तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में मीडिया को क्या रुचि होना चाहिए? कौन व्यक्ति किसको फुहर बात बोला, इसमें मीडिया को रुचि नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों को संदर्भ को कभी मीडिया के चैनलों पे चलाना भी नहीं चाहिए। नहीं, उनका कहना है कि दिल्ली में भी किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको दिल्ली में जाना चाहिए था, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था तो घर पर क्यों बैठे थे? अब तो आश्चर्य है, आप हमारे खाली फेसबुक पे चले जाइए पेज पर, तो दर्जनों मेरे प्रदर्शन हैं किसानों के पक्ष में। उड़ीसा से टीम जा रही थी, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे मेरी बहस हुई थी, बहस पूरा देश भर देखा था। अब वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे होंगे ना, क्योंकि उस समय सोए हुए थे, अभी जग गए हैं, चुनाव नज़दीक है, तो इसलिए वो कह रहे होंगे। ये पूरा बिहार जानता है कि किसानों के सवाल पे तो मैं रोज चलता हूँ, और रोज मैं धरना प्रदर्शन अभी करता हूँ। ये कोई नया पहली बार कर रहा हूँ क्या? सर, जिस तरह से कहा जा रहा है, आपके पिता को सामंतवाद कहा गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि जिस विचारधारा से वो प्रेरित हैं, उसी विचारधारा के तहत कार्य भी कर रहे हैं। जिस तरह से आपका बयान आ रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, अब मैं कहा ना, पप्पू यादव का मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। पप्पू यादव, हम लोग जो जवाब देते हैं, जवाबदेही मेरी दो ही जगह तय है। एक, जनता जब सवाल करती है, और दूसरा जवाबदेही है कि ये जनता जो सवाल करती है, इसको हम विधानसभा में उसके प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। हो यही है विषय, और तो कुछ है नहीं। अब पप्पू यादव बोल रहे हैं कि बिहार में कितने लोग क्या बोल रहे हैं, उसका जवाब मैं दे के क्या करूँगा? समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखा यह जा रहा है कि वो लोगों से कम मिल रहे हैं, अधिकारियों के साथ चल रहे हैं, ऑफिस में बैठक कर रहे हैं, लेकिन समाधान तो जनता की समस्याओं का करना है। फिर इस तरह का जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, उससे क्या लग रहा है, समस्या का समाधान होगा? मैंने कहा ना कि उनको यात्रा से वापस आने दीजिए, उनके अनुभव के आधार पे जो समाधान सुझाएंगे उस पर प्रतिक्रिया देना है। अभी वो तो यात्रा पे हैं, और कई लोगों ने, मांझी जी ने भी सवाल किया है, शिवानंद तिवारी जी ने भी सवाल किया है, बहुत वरिष्ठ राजनेताओं ने सवाल किया है कि यात्रा किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो, और बहुत जगहों पे वो जनप्रतिनिधियों से मिले हैं कि नहीं, जनता से मिले हैं कि नहीं, ये मीडिया के जरिए ही छन के खबरें आ रही हैं। वापस आने दीजिए, तो अपने आप वो अपने अनुभव साझा करेंगे। सर, शिखंडी का जो बयान दिया गया था मुख्यमंत्री के लिए, आपके द्वारा जो बयान दिया गया था, उसको किस संदर्भ में देखा जाए सर? जिस बयान को दिया जा चुका है, उसको दोहराने का जरूरत नहीं। ये बताइए, आपको क्या जरूरत है? लगातार सर मीडिया में आ रहे हैं, एक लाइन बताइए कि उसको दोहराने की जरूरत। उस संदर्भ में लोग जानना चाह रहे हैं। वो शब्द ऐसा है जिससे कि बिहार में बदलाव आ जाएगा। आप जिस असल को मुद्दे को, उसको क्यों नहीं आप बात कर रहे? किसानों पे इतने देर में आप मंडी कानून पर नहीं बात किए। आपका भी मनसा जाहिर हो रहा है कि मीडिया भी नहीं चाहती कि असल मुद्दे पे बहस हो, ये नकली मुद्दों पे बहस हो। ये क्यों आप कर रहे हैं काम? असल मुद्दे पर आइए। अच्छा, असल मुद्दा जो किसानों का है, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं, किसानों की समस्या का समाधान, जिस तरह से भाजपा की भी सरकार रही है यहाँ पर, उस समय जिस तरह से पिछले साल भी यहाँ पर लाठीचार्ज की गई, आखिर कौन करेगा? भाजपा के द्वारा भी नहीं किया गया, महागठबंधन की सरकार है, उसमें के द्वारा नहीं किया गया, तो कौन करेगा किसानों की समस्या? सरकार किसी की रही हो, दलों का, ने 17 साल से एक ही आदमी मुख्यमंत्री है, उनसे सवाल होना चाहिए। मैं कह ही रहा हूँ कि उनसे सवाल होना चाहिए। ये कभी हमने नहीं कहा कि दूसरे से, पार्टियों से क्या सवाल करें? मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी रहा हो, भाजपा का रहा हो चाहे राजद का रहा हो। कहा जा रहा है कि आपका बयान भाजपा के एजेंडा से प्रभावित है सर। आप जो मीडिया में जितनी बातों को पूछना था पूछिए, और जो कम रह गया उसको मेरा भाषण को चला दीजिए थोड़ा। ये पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर जी हैं, जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसानों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से मेरे द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, उस संघर्ष को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की काम किया जाएगा। हालांकि अभी जिस समस्या को लेकर आए हैं, उस समस्या को लेकर इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 साल के अंदर में ये इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, और इसी आश्वासन को लोग जानना चाह रहे थे, और जिस समस्या को लेकर उनको बुलाया गया था, आज उस समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।